कई साल पहले शरद जोशी ने एक लेख लिखा था, तुम कब जाओगे अतिथि। उस पर फिल्म भी बनी, बहुत चर्चित भी हुई। उसी से प्रेरित होकर कई साल पहले मैंने लिखा था, तुम कब पढ़ाओगे अध्यापक। अध्यापकों से आग्रह है कि जो अध्यापक मन लगाकर पढ़ाते हैं वे इसे अन्यथा न लें, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, ये उन अध्यापकों के लिए है जो अपना काम ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी से कर रहे हैं। शीर्षक है, तुम कब पढ़ाओगे अध्यापक। अध्यापक तुम कब पढ़ाओगे। सरकार ने स्कूल खोल दिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश की तुम्हारी 2 महीने की सुषुप्तावस्था भी पूरी हो गई। बच्चों ने दाखिला ले लिया, तुमने रजिस्टर में सबके नाम चढ़ा दिए। टाइम टेबल बन गया, प्रार्थना हो गई। बच्चे रोज कतार में लगकर यही प्रार्थना करते हैं कि तुम उन्हें पढ़ाओगे। उनकी प्रार्थना सुनो अध्यापक, कक्षा में जाओ, पढ़ाओ। तुमने पिछले साल भी उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया, उससे पिछले और उससे भी पहले के सालों में तुमने नहीं पढ़ाया था। तुम खुद भूल चुके हो कि तुमने कब से नहीं पढ़ाया है। कितनी ही शिक्षा नीतियां बनी और दीमकों का भोजन बन गईं। कितने ही शिक्षा आयोग बने और तुमने उनकी रिपोर्टों पर समोसे खा लिए। कई वेतन आयोगों के सुखद झोंकों का आनंद भी तुम ले चुके हो। अब तो पढ़ाओ अध्यापक। पिछले साल तुम्हारी चुनाव में ड्यूटी लग गई थी, जैसे अभी बहुत सारे अध्यापकों की कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है। चुनाव से लौटे तो पल्स पोलियो अभियान में चले गए, फिर तुमने जनगणना की। इसी बीच अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय आ गया, तुमने उन्हें करवाया। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई, एनएसएस के शिविर लगे, एनसीसी के कैंप हुए, स्काउट गाइड के कार्यक्रम हुए। तुमने मनोयोग से ये सारे काम किए। इसी सब में प्रिपरेशन लीव हो गई और बच्चों ने आना बंद कर दिया। तुमने कतई नहीं पढ़ाया अध्यापक। इस साल मौका है, पढ़ा दो। माना कि तुम्हारे पास और भी बहुत काम है। ट्यूशन पढ़ाकर तुम इतना थक जाते हो कि क्लास में उबासियां आती हैं। तुम पेपर सेट करते हो, सेमिनार में जाते हो, कुंजियां लिखते हो। पिछले साल तुमने नई गाड़ी खरीदी है और हमें पता है स्कूल या कॉलेज आते समय तुम उसमें सवारियां भी भरते हो। इस टैक्सी चालन में तुम थक जाते हो और आते ही स्टाफ रूम में तुम्हें सोना पड़ता है। माना कि पहला सुख निरोगी काया है, पर ये बच्चे भी फीस भरते हैं अध्यापक। वे स्कूल में तुम्हारी हेयर स्टाइल देखने नहीं आते। तुम्हें पता है कितनी तरह की संस्थाएं चाहती हैं कि तुम पढ़ाओ। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए हर साल नए सिरे से किताबें तैयार करवाती है। इग्नू के विशेषज्ञ उपग्रह के माध्यम से रेडियो और टीवी से पाठ प्रसारित करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तुम्हें शैक्षिक भ्रमण करवाता है। सब चाहते हैं कि तुम शिक्षक संघ की राजनीति करने के साथ साथ थोड़ा पढ़ा भी दो। सरकार मानती है कि तुम्हारी कोई ऊपरी आय नहीं है, इसलिए कॉपी जांचने से लेकर परीक्षा ड्यूटी तक के अलग से पैसे देती है। तुम महंगाई भत्ते का हिसाब लगाना छोड़ो और चौक डस्टर हाथ में लो। अध्यापक तुम पढ़ाओ, बीती बातें भूल जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कक्षा में लौट आओ अध्यापक। तुम्हारा ज्ञान अपरिमित है, तुम उसे वैसे ही भूल चुके हो जैसे हनुमान श्रापवश अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे। तुम में अपार ऊर्जा है, कक्षा न पढ़ाने के लिए तुम प्रिंसिपल के सामने सारी ऊर्जा नष्ट मत करो। आटा चक्की चलाने से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग तक के धंधे में लिप्त अध्यापक पुस्तक उठाओ। देखो कि जब से तुमने कॉलेज छोड़ा था, शेयर के भाव ही नहीं, ये सिलेबस भी काफी बदल गया है। तुम चरित्रवान हो, छात्राओं को प्रेम पत्र लिखना और तंबाकू चबाना छोड़कर उठो। देखो कक्षा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम्हें भी याद है, हमने भी भुगता है। प्रैक्टिकल लेने जब तुम किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज जाते हो तो तुम्हारा राजाओं जैसा सम्मान होता है। तुम कन्याओं, अध्यापक पुत्रों और ट्यूशन पढ़ने आने वाले लड़कों के अलावा दूसरे बच्चों को भी देखो, शायद उनमें भी थोड़ी प्रतिभा हो। कॉपी जांचते समय अगर तुम थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर अपनी नजरें टीवी से हटा लो तो पाओगे कि कई बच्चों ने वाकई प्रश्नों के सही उत्तर भी लिखे हैं। तुम नंबर बढ़ाने वाली रोल नंबर लिखी सिफारिशी पर्चियों को केवल 1 साल के लिए शर्ट की जेब में रखकर शर्ट धोबी को दे दो तो पाओगे कि कई कुपात्रों के साथ न्याय हो गया है। तुम उठो अध्यापक। घूसखोर अफसर की तरह देर तक पूजा में बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। याद करो कि तुमने पिछले वार्षिक उत्सव में कहा था कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो चुका है। तुम्हारे बकाया एरियर का भुगतान कब का हो चुका। अध्यापक अब प्लीज, इससे पहले कि तुम वेतन बढ़ाने की मांग पर फिर हड़ताल पर चले जाओ, थोड़ा पढ़ा दो। पीढ़ियां गुजर गईं, तुम कब पढ़ाओगे अध्यापक।